ईद का चांद हर किसी के लिए खुशियों का पैगाम नहीं लाता। कुछ औरतों के लिए यही चांद गमों का आगाज, बेबरकती का दरवाजा और आंखों के आंसुओं की नई लड़ी लेकर आता है। वो चांद जो आसमान पर चमकता है, उनके दिलों में अंधेरे भर देता है, क्योंकि वो औरतें चांद देखने के फौरन बाद 3 ऐसे काम करती हैं जिनकी सजा उन्हें पूरे साल रुला देती है। जी हाँ, सुनती होंगी ना आप। वो हंसते मुस्कुराते चेहरे, रंगीन मेहंदी, चमकती चूड़ियां, कहकहों की गूंज। लेकिन इन सब के बीच कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो हर खुशबू में अपने दिल की टूटी हुई सांसें सूंघती हैं, हर खुशी के मंजर में अपनी तन्हाई तलाश करती है, हर हंसी के पीछे अपना दर्द छुपाती है। ये औरतें खुद नहीं जानती कि ईद की खुशियों का रास्ता उनकी अपनी नाफरमानियों से बंद हो चुका होता है। वो 3 काम जो वो चांद रात को करती हैं, उनके नसीबों की खिड़कियां बंद कर देते हैं, उनके घरों में बेसुकूनी भर देते हैं, उनके शौहरों की मोहब्बत दूर कर देते हैं और उनके बच्चों के नसीब छीन लेते हैं। वो 3 गलतियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ उनकी इबादत का नूर छीन लेती हैं, बल्कि उनके चेहरे की रौनक, दिल की राहत और दुआओं की कबूलियत तक रोक देती है। क्या आपने कभी किसी को हंसते हुए देखा और दिल में सवाल उठा कि ये कैसे मुस्कुरा लेती है? क्या आपने खुद को तन्हा महसूस किया जब सब नए कपड़ों में मग्न थे? क्या आपने ईद के दिन अपने रब से छुपकर ये सवाल किया कि या अल्लाह, सब खुश क्यों हैं, मैं क्यों नहीं? तो जान लो, शायद वो 3 काम, वही 3 अंधेरे, तुम्हारी रोशनी निगल चुके हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 कामों का पर्दा चाक करेंगे। जो औरत ईद का चांद देखते ही करे तो पूरे साल उसके नसीब रूठ जाते हैं, उसके घर की दीवारों से सुकून उतर जाता है और उसकी आंखें खुशियों की बजाय आंसुओं से भर जाती हैं। क्योंकि रब्बे करीम चांद की रात को सिर्फ वही कुर्बानी कबूल करता है जो दिल से दी गई हो, नीयत से खालिस हो और गुनाहों से पाक हो। अगर आप चाहते हैं कि ये चांद आपके लिए रोशनी का पैगाम बने, तो जानना होगा कि वो 3 काम कौन से हैं जिनसे बचना फर्ज है, वरना एक लम्हे की खुशी पूरे साल की तन्हाई में बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं उन सच्चाइयों को सुनने के लिए जिन्हें जानकर शायद आपकी आंखें भीग जाएं? तो फिर कानों से नहीं, दिल से सुनिए, क्योंकि बात सच आंखों से नहीं, आंसुओं से समझे जाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का आईना है। ऐसी हिकायत जो इंसान के दिल को झंझोड़ कर रख देती है, ऐसी बात जो लफ्जों से नहीं, आंखों से समझी जाती है, और ऐसी नसीहत जो सिर्फ अक्ल नहीं, रूह को भी हिलाकर रख देगी। एक बुजुर्ग दरिया किनारे बैठे थे, सर झुका हुआ, आंखों में नमी और हाथ में एक खाली मटका। इतने में एक औरत करीब आई, चेहरे पर तकलीफ के आसार, हाथों में थकी हुई सांसें और जबान पर एक ही फरियाद, बाबा जी, मेरी जिंदगी से सुकून क्यों उठ गया? शौहर दूर हो गया, बच्चे बेअदब हो गए, रिज्क रुक गया, दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत में मजा नहीं रहा। आखिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने सर उठाया, उसकी तरफ देखा और मटके की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी, जरा ये मटका दरिया से भर लाओ। औरत ने हैरान होकर कहा, बाबा जी, ये मटका तो टूटा हुआ है, इसमें पानी नहीं ठहरेगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। फिर वो आहिस्ता से बोले, बेटी, तेरा दिल भी इसी मटके की तरह है, जिसमें रब की रहमत, सुकून, दुआ, इबादत, शौहर की मोहब्बत और बच्चों की इज्जत का पानी डालती रहती हो, मगर वो टिक नहीं पाता, क्योंकि तेरे दिल में दरारें हैं। औरत की आंखें भीग गईं और उसने लरजती आवाज में पूछा, कौन सी दरारें बाबा जी? बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और कहा, वो दरारें जो तूने खुद बनाई, शिकवे की दरार, हसद की दरार, बदगुमानी की दरार, जबान की सख्ती की दरार, वालिदैन की नाफरमानी की दरार, शौहर से बदलिहाजी की दरार और सबसे बड़ी दरार, रब से दूरी की। फिर वो गोया हुए, जब तक तू अपने दिल के मटके को तौबा से न जोड़ेगी, जब तक तू इस पर सब्र का पैबंद न लगाएगी, जब तक तू शुक्र की मिट्टी से दरारें न भरेगी, तब तक कोई पानी, कोई सुकून, कोई मोहब्बत तेरे दिल में नहीं रुकेगी। औरत वहीं जमीन पर बैठ गई, सिसकियां उसके सीने से निकलने लगी और वो रोते हुए कहने लगी, बाबा जी, मैंने सारी जिंदगी मटका भरते गुजार दी, कभी दिल को जोड़ने का ख्याल ही ना आया। बुजुर्ग ने हाथ उसके सर पर रखा और कहा,
अभी वक्त है बेटी। अगर दिल की दरारें तौबा से बंद हो जाएं, तो रब का करम समुंदर बनकर टिक भी जाता है और बहता भी नहीं। प्यारी बहनों, इस हिकायत में लफ्ज कम थे, मगर आंखों के लिए आंसू बहुत थे। जो औरत इस मटके की हकीकत को समझ गई, वो जिंदगी भर कभी खाली न रही। अब फैसला हमारा है कि हम पानी का शिकवा करें या मटके की दरारें जोड़ें। चलो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उन 3 कामों में से पहले काम की, जो ईद का चांद देखने के बाद हरगिज नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो औरत या मर्द चांद रात को ये पहला काम करता है, वो पूरा साल रोता रहता है। उसके रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है, उसके घर में बेचैनी, उसके दिल में घुटन और उसकी दुआओं में ताखीर आ जाती है। और वो काम है चांद रात को अपनी जबान को काबू में न रखना। जी हाँ, चांद देखते ही जब जबान से फिक्रे, तंज, गईबत, हसद, बदकलामी, बदतमीजी और दिल तोड़ने वाले जुमले निकलते हैं, तो वो जबान वो आग बन जाती है जो पूरे साल के सुकून को जलाकर राख कर देती है। और यही वजह है कि ऐसे लोग फिर सारा साल रिश्तेदारों के साथ उलझते रहते हैं। उनके घरों में खुशी आती है मगर देर से, दुआ मांगते हैं मगर कबूल नहीं होती, क्योंकि उनकी जबानों की जहर रब की रहमत को रोक लेती है। आज के मुआशरे में चांद रात की जबान सिर्फ चमकते कपड़ों, दूसरों की बुराई, मेहंदी के ताने या किसी की शक्ल, हालत या गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। नौजवान लड़कियां ईद की तैयारियों में एक दूसरे के लिबास, चूड़ियों, जूतों पर फिक्रे कसती हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करके दिल जलाती हैं। और फिर जब ईद गुजर जाती है तो वही जबान उनके मुकद्दर का चिराग बुझा देती है। अब सुनो एक ऐसी हिकायत जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। एक बुजुर्ग के पास एक औरत आई। उसके हाथों में ताजा मेहंदी थी, मगर चेहरे पर थकन, आंखों में नमी और जबान पर शिकायत थी कि बाबा जी, मैं हर साल ईद की रात बड़ी तैयारी करती हूँ। सबसे महंगे कपड़े, सबसे महंगी मेहंदी, सबसे खूबसूरत ब्यूटी सैलून, मगर मेरी ईद कभी दिल से खुश नहीं गुजरती। सारा साल शौहर से झगड़े, बच्चों की जिद और मेरी जबान खुद मेरे लिए मुसीबत बन गई है। बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटी, चांद रात को तुम क्या करती हो? वो बोली, 2 सहेलियों की बुराई, एक रिश्तेदार की गुर्बत का मजाक और चंद दिल जलाने वाली तस्वीरें। बुजुर्ग ने दरिया से एक मिट्टी का प्याला भरा और उसे दिया कि ये प्याला ले जाओ और रास्ते में जो भी मिले उस पर पानी फेंकती जाओ, लेकिन प्याला हाथ से न गिरने पाए। वो औरत चल दी, मगर जल्द ही लौट आई, कपड़े भीगे हुए, प्याला खाली, चेहरा सुर्ख और आंखें नम। बोली, बाबा जी, प्याला बचाना मुश्किल न था, मगर पानी झाया होते होते बचा ही नहीं सकी। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, बेटी, यही तुम्हारी जबान है जो दिलों पर छींटे मारती है। किसी के जज्बे भीगते हैं, किसी की इज्जत और किसी का सुकून। अगर चांद रात को ये जबान तुम अपने प्याले की तरह संभाल लो, तो तुम्हारा नसीब कभी खुश्क ना हो। प्यारी बहनों, ये वो जबान है जो चांद रात को अगर काबू में न रहे तो पूरे साल दिल रोते हैं, मुकद्दर उलझते हैं और रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए ईद का चांद देखते ही जबान को वही बनाओ जो रब सुनना चाहे, वरना वही जबान तुम्हारी खुशियों को निचोड़कर आंखों के आंसू बना देगी। चलो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस दूसरे काम की जो ईद का चांद देखने के बाद अगर कोई औरत या मर्द कर ले तो समझ लो उसके घर से रहमत का साया उठ जाता है, रिज़्क की हवा रुक जाती है, मोहब्बतें सर्द हो जाती हैं और सुकून ऐसे रूठ जाता है जैसे खिजां के दिनों में सब्जियां मुरझा जाती हैं। और वो अमल है चांद रात को कपड़ों, जेवरात, मेहंदी और मेकअप के नाम पर दूसरों को एहसास ए कमतरी में मुबत्तला करना और उनके दिलों को अपने फख्र की आग में जलाना। जी हाँ, ये वो अमल है जो बज़ाहिर दिखने में खुशी, तैयारी, फैशन, सेल्फी और हंसी मजाक जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये गुरूर, रियाकारी, दिखावा और दिलों पर जख्म बन जाता है। वो जख्म जो खामोश होते हैं मगर अल्लाह की बारगाह में चीख चीख कर बद्दुआएं बन जाते हैं। आज के मुआशरे में ईद का चाँद नजर आते ही मेहंदी के रंगों के साथ साथ दिलों के जख्म भी गहरे होने लगते हैं। जैसे ही औरतें नए जोड़ों, कीमती सूट और ब्रांडेड जूतों के चर्चे शुरू करती हैं। किसी गरीब बेवा माँ की बेटी का दिल कुचला जाता है, किसी बेबस बहन की खुदी खाक में मिल जाती है,
किसी नौकरी से फारिग शौहर की बीवी की जबान तंज से भर जाती है और किसी बीमार माँ की बेटी की ईद दर्द का तमाशा बन जाती है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, बाबा जी, लोग तो कहते हैं कि ईद खुशी का दिन है, फिर क्यों कुछ औरतें ईद के बाद रोती हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि उनके आंचल मेहंदी से नहीं, दूसरों के जले दिलों की बद्दुआओं से रंगे होते हैं। जो ईद की रात अपने लिबास का गुरूर किसी की गुर्बत पर रख देती है, रब उसकी चमक को खाक में मिला देता है। एक दिन वही बुजुर्ग बाजार के कोने में बैठे थे। उनके पास एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़ कर आई। पुराने कपड़े, नंगे पांव, बालों में उलझन और आंखों में सवाल। माँ ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, मेरी बेटी बार बार कहती है कि वो भी ईद वाली बनना चाहती है, क्या रब उसकी ईद भी करेगा? बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और बच्ची के हाथ में अपनी टोपी रखते हुए बोले, बेटी, रब की ईद मेहंदी, कपड़े या सेल्फी से नहीं बनती। उसकी ईद दिल की सफाई, नीयत की सच्चाई और मासूम ख्वाहिशों से बनती है। और तुम तो उस रब की पसंदीदा बंदी हो जिसने तुम्हें दुख के साये में भी शुक्र सिखाया है। प्यारी बहनों, अगर तुमने चांद रात को अपनी तैयारियों को दूसरों के लिए झक्कम, तंज और एहसास एक कमतरी बना दिया, तो सुन लो, तुमने सिर्फ कपड़े नहीं पहने, किसी का सुकून उतार कर पहना है, किसी का आंसू नगीने की तरह लगा है और किसी की बेबसी तुम्हारी चमक के नीचे दब गई है। और जिसने किसी के दुख को फैशन के फर्श पर रौंद डाला, रब उसकी खुशियों को सजदों से भी वापस ले लेता है। ये ईद का दिन अगर तुम्हारी तैयारियों का ऐलान बन जाए और किसी की आंखों का सवाल बन जाए, तो समझ लो तुम्हारी ईद गुनाहों की नुमाइश बन चुकी है। और ऐसी ईद रब की रहमत को मुतवज्जह नहीं करती, बल्कि उसकी गैरत को जगा देती है। और फिर वो तुम्हारी जिंदगी से वो सब कुछ खामोशी से खींच लेता है जो तुम्हें सबसे अजीज होता है। इसलिए चांद रात को दूसरों की कमी पर हंसने के बजाय उनकी झुकी आंखों को दुआ दो, वरना तुम्हारी झुकाई हुई नजर एक दिन सजदे में रो रही होगी और तुम्हें समझ भी ना आएगा कि वो आंसू क्यों नहीं रुक रहे। चलो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक काम की, जो अगर ईद का चांद नजर आते ही कोई औरत या मर्द कर ले, तो ना सिर्फ उनकी ईद बर्बाद हो जाती है, बल्कि पूरा साल उनकी दुआएं रुलती रहती है, दिल घुटता है, चेहरे की रौनक उतर जाती है और रिज़्क ऐसे छुप जाता है जैसे सूरज को ग्रहण लग जाए। और वो काम है चांद रात को अपने गुनाहों पर हंसना, अपने पिछले साल की बेहयाई, बदकारी या गलतियों को मजाह में बदल देना और उनका तज़किरा फख्र के साथ करना। जी हाँ, ये वो अजीब मगर खौफनाक अमल है जो आजकल चांद रात की महफिलों, ग्रुप चैट्स, सोशल मीडिया स्टेटस और फोन कॉल्स पर आम हो चुका है। लड़कियां अपनी सहेलियों से कहती हैं, याद है पिछली ईद पर मैंने फलां को कैसे झूठ बोलकर चक्कर दिया था। कोई कहती है, याद है मैंने उस दिन नमाज छोड़कर शॉपिंग की थी। और कोई फख्र से कहती है, यार उस लड़की की शामत आई थी जब मैंने उसका राज सबको बता दिया था। और फिर सब हंसती हैं, कहकहे लगाती हैं और उसी कहकहे के साथ अपने नसीब की चादर जला देती है। प्यारी बहनों, याद रखना, रब वो सब माफ कर देता है जो बंदा शर्मिंदगी के साथ याद करे, मगर जो अपने गुनाहों पर हंसे, उन्हें दूसरों को सुनाकर खुद को चालाक साबित करे, उन पर फख्र करे या मजाक बनाए, उसके लिए माफी का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ऐसी औरतों की ईद रंगों से सजी तो होती है, मगर अंदर से खोखली। उनके होठ हंसते हैं मगर दिल बोझिल, उनकी आंखें चमकती हैं मगर रूह पर अंधेरा छा चुका होता है। और यही वो अजाब है जो चांद रात को उनकी जबान से निकला एक कहकहा पूरे साल की किस्मत सुना जाता है। अब सुने एक ऐसी हिकायत जो दिल को चीर डालेगी। एक नौजवान औरत हर साल ईद की रात सहेलियों के साथ बैठकर पिछली ईदों की शौखियां याद किया करती और हर बात पर हंसती, शोर करती, यहाँ तक कि एक बार उसने कहा, यार उस ईद पर मैंने नमाज़े ईद भी नहीं पढ़ी, शॉपिंग में मसरूफ थी। रब को तो मेरे दिल का हाल पता है ना। वो रात कहकहों में गुजर गई, लेकिन उसी रात उसके शौहर को फालिज हो गया, बेटी बीमार पड़ी और घर का वाहिद कमाने वाला बिस्तर पर आ गया। उस औरत ने हर दर पर सब्र, हर हाथ पर दवा, हर सजदे में दुआ मांगी, लेकिन हालात बदलने का नाम नहीं लेते। एक दिन वो बुजुर्ग के पास गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, क्या मेरी दुआएं कबूल नहीं होती? बुजुर्ग ने कहा, बेटी,
जिस रात तू रब के हुक्म पर हंसती है, उस रात रब तेरी हालत पर रो रहा होता है, और जिस गुनाह को तू हंसी समझती है, वो आसमान पर दर्द की चीख बन जाती है, और फिर वो चीख तेरी किस्मत को हिला देती है। तो प्यारी बहनों, याद रखना, गुनाह एक जख्म है, और उस जख्म पर हंसना उसकी पीप को पूरे वजूद में फैला देता है। चांद रात अगर रब की याद के बजाय गुनाहों के तज़किरों में गुजरे, अगर हम उस रात अपनी बेहयाइयों पर फख्र करें, अपने झूठ, हसद, चालाकी और फरेब को कामयाबी कहकर दोस्तों में बयान करें, तो समझ लो कि हमने रहमत के दरवाजे खुद बंद किए हैं। वो चाँद जिसे देखकर हम दुआएं मांग सकते थे, वो चाँद खुद हमारी जबान के झर से दूर हो जाता है, और फिर पूरा साल हम गुनाहों के अंधेरों में घुटते रहते हैं। ईद की खुशियां बिखरती रहती हैं, दिल थमता है, और हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमारा दिल क्यों उदास है, आंखें क्यों नम हैं, और जिंदगी क्यों खाली है। इसलिए ऐ मेरी बहन, अगर तू चाहती है कि तेरी ईद, तेरी दुआएं और तेरा मुकद्दर पाक हो जाए, तो अपने गुनाहों पर कहकहे मत लगा, बल्कि आंखें झुका, दिल थाम, और उस रात तौबा का एक आंसू बहा। शायद वही एक कतरा तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दे। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी ये सवाल अपने दिल से किया कि ये चांद आखिर क्या है? ये क्यों हर साल हमें एक मखसूस रात जगा देता है? क्या ये सिर्फ मेहंदी लगाने, सेल्फी लेने या कपड़े दिखाने का बहाना है? क्या ये आसमान पर चमकता हुआ सफेद दायरा सिर्फ खुशी की अलामत है? या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जो हमें कभी सजदे की तरफ, कभी तौबा की तरफ और कभी आंखों के आंसू की तरफ ले जाती है? आखिर ये चांद देखने की सुन्नत क्यों रखी गई? क्या चांद सिर्फ वक़्त का ऐलान है या नसीब के दरवाजे खोलने वाला इशारा? अजीब बात है कि हम चांद को देखकर ईद मुबारक का शोर तो मचाते हैं, लेकिन उसी चांद को देखकर अपने रब से क्या मांगना है, ये याद ही नहीं रखते। हम चांद देखते वक्त किसी को गले लगाते हैं, मगर उसी लम्हे रब के दरबार में अपने गुनाहों को शर्मिंदगी से लपेटने का एहसास भूल जाते हैं। चांद सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि वो तुम्हें रब के हिसाब की तरफ बुलाता है। वो गवाह होता है तुम्हारे अमाल पर। वो देखता है कि इस बार तुमने किस नीयत से अपनी ईद का आगाज किया। क्या आपने कभी सोचा कि चांद सिर्फ टुल्लू नहीं होता, वो तुम्हारे दिल की हालत का अक्स भी लाता है? जिसका दिल साफ हो, उसे चांद सुकून देता है, और जिसका दिल गुनाहों से सियाह हो, उसे चांद रात सबसे ज्यादा बेचैन करती है। और यही वजह है कि कुछ लोग चांद रात को हंसने हंसाने में गुजार देते हैं, जबकि कुछ अपने कमरों में तन्हाई में रोते हैं, क्योंकि चांद सबको एक जैसा नजर आता है, मगर असर सब पर अलग डाल देता है। ये भी सवाल करो कि चांद देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें एक और साल, एक और मौका, एक और सांस अता करता है कि तुम बदल सको, तौबा कर सको, और जिंदगी के वो गुनाह जो पिछले चांद के बाद से लेकर आज तक तुमने समेटे, उनका हिसाब साफ कर सको। ये चांद सिर्फ वक़्त का ऐलान नहीं, बल्कि ये रूह के मौसम का पैगाम है कि अब तुम्हारी रूह को भी साफ होना है। जैसे चांद के अंधेरे से रोशनी निकलती है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी बेनूरी से चमक पैदा करनी है। और क्या तुमने कभी ये सवाल खुद से किया कि हम इतने सारे कमरी महीनों के गुजरने के बाद भी क्यों नहीं बदलते? क्यों हर चांद रात हमारे चेहरों को तो रोशन करती है, मगर हमारे आमाल को नहीं? क्योंकि हम चांद को देखकर कहते हैं, वाह कैसा चमक रहा है, मगर अपने दिल को नहीं देखते कि वाह कैसा सूखा हुआ है। हम मोबाइल से चांद की तस्वीर तो खींच लेते हैं, मगर अपने ज़मीर की तस्वीर लेने से डरते हैं। हम सोशल मीडिया पर चांद रात मुबारक का स्टेटस तो लगा देते हैं, मगर अपने गुनाहों के खिलाफ कोई ऐलान नहीं करते। चांद को देखकर अगर तुम्हारे दिल में शर्म, सजदा, नरमी, तौबा और रब के हुजूर झुकने की ख्वाहिश पैदा ना हो, तो समझ लो तुमने सिर्फ आसमान देखा है, रब की तरफ नजर उठाई ही नहीं। ये चांद जब तक सिर्फ आंखों से देखा जाएगा, वो तुम्हें कपड़ों, शोकेस और मेहंदी तक महदूद रखेगा, और जब तुम इस चांद को दिल से देखोगी, तब वो तुम्हें रब के दरवाजे तक पहुंचा देगा। तो प्यारी बहनों, इस बार जब चांद नजर आए तो उससे नजरें न मिलाओ, उसके वसीले से रब से नजरें झुका लो, क्योंकि जिसने चांद रात को रब के दर पर अपना दिल रख दिया, उसकी बाकी ईदें कभी खाली न रही। प्यारी बहनों, तो अब जब तुम्हें चांद की हकीकत, उसका पैगाम और उसकी रोशनी में छुपे रब के राज का अंदाजा हो चुका है,
तो आओ अब इस बात का फैसला भी कर लो कि तुम हर साल की तरह सिर्फ ईद मुबारक कहने वाली बनना चाहती हो, या उस ईद का हिस्सा बनना चाहती हो जिस पर फरिश्ते भी फख्र करे। वो ईद जो सिर्फ मेहंदी, चूड़ियां, सेल्फियां और कहकहे न हो, बल्कि वो हो जिसमें तुम्हारा दिल रब की तरफ माइल हो, आंखें दुआओं से भीग जाएं और जुबान सिर्फ शुक्र की महक दे। याद रखो, ईद की खुशबू सिर्फ बाजार से नहीं आती, वो दिल से निकलती है, और दिल वही खुशबू बिखेरता है जो अंदर से साफ हो। जैसे चांद की रोशनी तब तक चमकती नहीं जब तक आसमान का अंधेरा उसे कबूल न कर ले, वैसे ही तुम्हारे दिल की रोशनी तभी जाहिर होगी जब तुम अपने अंदर के अंधेरों को गिरा दोगी, अपनी पुरानी सोच, जिद और गुनाहों को सजदे में रख दोगी। अब सुनो एक ऐसी हिकायत जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। एक बूढ़ी औरत थी जिसका बेटा हर साल ईद पर नया जोड़ा लाता, कुर्बानी करता, तस्वीरें खींचता, मगर माँ की खदमत में हमेशा पीछे रहता। एक साल ईद के दिन वो सख्त बीमार हो गया। अस्पताल में दाखिल, कोई दुआ असर नहीं कर रही थी। बूढ़ी माँ चुपचाप एक बुजुर्ग के पास गई और कहा, बाबा जी, मेरा बेटा सब कुछ करता था, मगर आज वो बिस्तर पर है। अल्लाह ने मेरी दुआएं वापस क्यों कर दी? बुजुर्ग ने आंखें बंद की और कहा, बेटी, तेरा बेटा हर ईद पर जानवर ज़बह करता था, पर तेरे दिल के जख्म नहीं। हर ईद की तैयारी करता था, पर तेरी खिदमत को बोझ समझता था। वो रब के सामने महंगा गोश्त तो लाता था, लेकिन माँ के कदम चूमना भूल गया था। और रब उसी की कुर्बानी कबूल करता है जो उसकी मखलूका की खिदमत करे, खास तौर पर माँ बाप की। वो औरत वहीं जमीन पर गिर गई और रोते हुए कहा, बाबा जी, आज समझ आई कि ईद सिर्फ जानवर कुर्बान करने का दिन नहीं, दिल, नीयत और रिश्ता कुर्बान करने का दिन है। तो प्यारी बहनों, ये हिकायत सिर्फ एक माँ बेटे की नहीं, ये तुम सबका आईना है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चांद रात को रब की तरफ झुकना चाहती हो, या अपनी जिदों, अनाओं और गुनाहों को सीने से लगाकर फिर एक साल के दुख पालना चाहती हो? अगर तुमने चांद रात रब के आगे झुककर अपना दिल उसके हुजूर रख दिया, तो यकीन करो वो तुम्हारी ईद ऐसी कर देगा जिसकी खुशबू तुम्हारी तकदीर में साल भर महकती रहेगी। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें चांद रात की हकीकत को समझने वाला दिल अता फरमाए, हमें रस्मों की चमक में असल इबादत की रोशनी पहचानने की तौफीक दे, हमें ऐसा ज़र्फ दे कि हम दूसरों की तकलीफ को महसूस कर सके, ऐसा सुकून दे कि हमारी ईद सिर्फ कपड़ों और मेहंदी की न हो, बल्कि दिल की नरमी, तौबा के आंसू और रब की रजा से भरी हो। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो चांद को देखकर झुकते हैं, अकड़ते नहीं, जो ईद पर कुर्बानी के जानवर से पहले अपनी जिद, हसद और नफरत का गला काटते हैं, जो दिखावे से नहीं सच्चाई से जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह हमें वो हिकमत दे कि हम दूसरों की खुशी में अपनी राहत देख सकें, और वो आजिज़ी दे कि हम अपनी दुआओं में दूसरों को भी याद रखें।